दुबई एयर शो में भारतीय लड़ाका तैयारा तेजस गिरकर तबाह, पायलट हलाक। भारतीय फजाइया ने तस्दीक कर दी। हादसे की तहकीकात के लिए कमेटी कायम करने का ऐलान। भारतीय लड़ाका तैयारा दुबई एयर शो में फजाई मुजाहरे में शरीक था। भारतीय मीडिया के मुताबिक 2 साल से भी कम अरसे में तेजस तैयारे का ये दूसरा हादसा है। मार्च 2024 में तेजस लड़ाका तैयारा राजस्थान के शहर जैसलमेर में गिरकर तबाह हुआ था। हादसे के बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के शेयर्स की कीमत 2.5% गिर गई। भारतीय फजाइया के सरबराह एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह ने कुछ माह पहले ही दिफाई मंसूबों में मसाइल का जिक्र किया था। कहा था, भारतीय फजाइया के लिए कोई भी दिफाई मंसूबा कभी वक्त पर पूरा नहीं होता। कई बार मुआहदे पर दस्तखत करते वक्त ही यकीन होता है कि वक्त पर मुकम्मल नहीं हो सकेगा, लेकिन इसके बावजूद हम ऐसे मुआहदे करते हैं। वजारत दाखिला ने 23 नवंबर को ज़िमनी इलेक्शन के दिन सिविल आर्म्ड फोर्सेस और पाक फौज की तैनाती का ऑर्डर जारी कर दिया। ज़िमनी इलेक्शन के दिन से सिविल आर्म्ड फोर्सेस दूसरे दर्जे पर बतौर क्विक रिएक्शन फोर्स तैनात रहेंगी। ज़िमनी इलेक्शन के दिन पाकिस्तानी फौज बतौर क्विक रिएक्शन फोर्स तीसरे दर्जे पर तैनात रहेंगी। 2 दिन पहले सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी दाखिला को खत लिखकर कहा था कि खैबर पख्तूनख्वा के चीफ एग्जीक्यूटिव के फेल की वजह से इलेक्शन कमीशन अफसरान की जिंदगी को खतरा लाहक हो गया है। पुरअमन इलेक्शन के इनेकाद के लिए 23 नवंबर को हल्के में सिविल आर्म्ड फोर्सेस और पाक फौज तैनात की जाए। 23 नवंबर को कौमी असम्बली के 6 और सूबाई असम्बली के 7 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात होने हैं। अगर 23 नवंबर को कोई भी बदमस्ती हुई, वोटों को तब्दील किया गया, रिजल्ट को तब्दील किया गया, तो मैं अपनी आवाम के सामने वादा करता हूं, अगर रात को कोई मसला आया तो सुबह की रोशनी आप नहीं देखेंगे। अगर सुबह को मसला आया तो मैं वादा करता हूं कि रात का अंधेरा आप लोग नहीं देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का केस वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के वकील अली बुखारी इलेक्शन कमीशन में पेश। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा कि वज़ीर आला ने बयान में वाज़ेह तौर पर उकसाया। तकरीर से इलेक्शन हुक्काम पर हिरासानी और जहनी दबाव का तासुर आया। वज़ीर आला KP ने ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करते हुए रैली में शिरकत की। वकील PTI ने कहा, नोटिस पढ़े हैं, नोटिस में तहसील हवेलियाँ लिखा है, इलेक्शन हरीपुर में है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा कि नोटिस में वज़ीर आला KP और उम्मीदवार का वाज़ेह जिक्र हुआ है। कमीशन ने वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला को इससे भी सख्त नोटिस दिया है। DG खान में भी वज़रा को नोटिस दिया है। वज़ीर आला सुहेल खान आफरीदी के खिलाफ केस की मज़ीद समाअत 25 नवंबर के लिए मुकर्रर। कौमी असम्बली के हल्के NH96 फैसलाबाद में ज़ाब्ता अखलाक की मुसलसल खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी को 24 नवंबर को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। NH96 से नून लीग के उम्मीदवार बिलाल चौधरी को भी नोटिस। इलेक्शन कमीशन के नोटिस में कहा गया कि तलाल चौधरी अपनी पोजीशन वाज़ेह करें कि क्यों ना उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और हल्के से उनके उम्मीदवार को क्यों ना नाअहल किया जाए। नून लीग के उम्मीदवार बिलाल चौधरी भी अपनी पोजीशन वाज़ेह करें। उनकी मुहिम में वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी शिरकत कर रहे हैं। पंजाब असम्बली के हल्के PP 116 में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर भी तलाल चौधरी पर 50,000 रुपये का जुर्माना कर दिया गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह को भी डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर ने नोटिस जारी कर दिया। कल पेश होने का हुक्म दे दिया। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर डेरा गाजी खान की जानिब से विफाकी वज़ीर उवैस लगारी और मामले खुसूसी हुज़ैफा रहमान को भी नोटिस जारी किए गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्की सनती तरक्की पर कायम निजी शोबे की कमेटी का पहला जायजा इजलास। सनती तरक्की के हवाले से सिफारिशात पेश। वज़ीर आज़म ने खैर मकदम किया। कहा, कारोबारी बिरादरी ने मुश्किल वक्त में हुकूमती पॉलिसियों का साथ दिया। तजावीज़ का बगौर मुशाहिदा करके अमल दरामद का लाहेमल तैयार किया जाएगा। मुल्क की मुआशी तरक्की, रोजगार की फराहमी और आमदन में इजाफा सनती तरक्की के बगैर मुमकिन नहीं। कारोबार में आसानी और सरमायाकारी में इजाफे के लिए इक़दामात हुकूमत की अव्वलीन तरजीह हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और वज़ीर इत्तलाआत सिंध शर्जील मेमन की अलग अलग मुलाकात। मुल्क की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को खत लिख दिया। सुहेल आफरीदी का खत में मौक़िफ़ है, बानी PTI की बहनों को अदालती इजाज़त के बावजूद मुलाकात से रोकना गैर इंसानी, गैर अखलाकी और अदालती अहकामात की खुली खिलाफ वर्जी है। खत में अदालती अहकामात पर फौरी अमल और ख़वातीन के साथ बदसलूकी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा। सुहेल आफरीदी ने कहा, मुलाकातों के लिए बावकार और कानूनी निज़ाम का क़याम अमल में लाया जाए। उम्मीद है पंजाब हुकूमत कानून की बालादस्ती और इंसानी वक़ार यकीनी बनाएगी। फैसल मस्जिद इस्लामाबाद के बाहर ऑपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का एहतजाज। महमूद खान अचकज़ई, अल्लामा नासिर अब्बास, सलमान अकरम राजा, मुस्तफ़ा नवाज खोखर और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। पुलिस ने ऑपोजिशन इत्तेहाद की क़यादत को एहतजाजी बॉक्स से रोक दिया। महमूद खान अचकज़ई का कहना था कि आइन को तोड़ा गया है, आइन का हुलिया बिगाड़ा गया है। आवाम को दावत देते हैं कि आएँ, पाकिस्तान के आइन को बचाएं। IMF ने बताया कि इस हुकूमत ने 5000 अरब रुपए की करप्शन की। ऑपोजिशन अपना एहतजाज हर शहर में जारी रखेगी। अल्लामा राजा नासिर अब्बास का कहना था कि जुल्म के खिलाफ सर नहीं झुकाएंगे। मुस्तफ़ा नवाज खोखर का कहना था कि यह हुकूमत अवाम की नुमाइंदा नहीं है, इस हुकूमत को इक़्तिदार में मजीद रहने का हक नहीं है। अवामी तहरीक शुरू कर रहे हैं। पेशावर में भी PTI का 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ असम्बली चौक में मुजाहरा। PTI के मरकजी रहनुमा असद कैसर का कहना है, IMF रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का इंतजामी ढांचा बदतरीन हालत में है। उनकी तरफ से की गई कानून साजी खत्म करेंगे। सवाबी में कारकुनान से खिताब करते हुए कहा कि बानी PTI के लिए इंसाफ चाहते हैं, जजेस कानून की बालादस्ती के लिए खड़े हों, PTI साथ है। PTI दौर में अफगानिस्तान के साथ 2 तरफा तिजारत थी जो अब बंद है। जंग नहीं, अमन और रोजगार चाहते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान का कहना है कि उनकी जमात मुल्क में महरूमों, मजबूरों, मजदूरों, किसानों, नौजवानों की आवाज़ बनेगी। मीनार पाकिस्तान लाहौर में 3 रोज़ा इज्तिमा से खिताब में 27वीं तरमीम के तहत इस्तिस्ना लेने वालों पर तनकीद करते हुए बोले कि हम मुल्क में अल्लाह का निज़ाम लाएंगे जो अदल व इंसाफ पर मबनी है। चाहते हैं किसी को किसी पर फौकियत ना हो, इस्तिस्ना लेने वालों को पेश होना पड़ेगा। कश्मीर पर सौदेबाजी नहीं करने देंगे। फ़लस्तीन के खिलाफ ट्रंप की करारदाद का साथ देखकर कुछ हासिल नहीं कर सकते। इसराइल से दोस्ती और फ़लस्तीनियों से बेवफाई कबूल नहीं। हाफिज नईम रहमान का इज्तिमा के आखिरी रोज़ लाहे अमल देने का भी ऐलान। फैसलाबाद में केमिकल फैक्ट्री में गैस लीकेज के बायस धमाका। फैक्ट्री और मुल्हिका रिहायशी मकानात गिर गए। 20 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी हो गए। मलबे तले दबे अफराद की तलाश जारी। वाक़े की तहकीकात के लिए 5 रुकनी कमेटी कायम। पुलिस ने कत्ल, इक़दाम कत्ल, एक्सप्लोसिव एक्ट और दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। फैक्ट्री मालिक और मैनेजर नामजद। पुलिस ने मैनेजर को हिरासत में ले लिया। रहायशी इलाकों में ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आज से काफ़ी अर्सा पहले हमने कई बार दरख्वास्त भी दी है और कई बार ये इशू उठाया गया, लेकिन ये फैक्ट्री वाले बाअसर होने के बावजूद कामयाब हो जाते हैं। ये बिल्डिंगें भी बन जाएंगी, ये मकान भी बन जाएंगे। मेरा दोस्त है इधर, उसके घर वाले 7 फौत हो चुके हैं। वो नुकसान कौन पूरा करेगा? यहाँ पे 10 साल से हम मिन्नतें कर रहे हैं कि इस फैक्ट्री को हटाया जाए, इस फैक्ट्री को हटाया जाए। किसी ने हमारी नहीं सुनी। फैसलाबाद के रिहायशी इलाके में फैक्ट्री कैसे कायम हुई? इलाका वकीलों का कहना है कि बार बार शिकायत के बावजूद रिहायशी इलाके में कायम फैक्ट्री के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। अगर शहरियों की दरख्वास्त सुनी जाती तो इतना जानी नुकसान नहीं होता। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों में फितना खवारिज से पकड़ा गया अमरीका और नेटो अफवाज का जदीद असलहा मीडिया के सामने पेश कर दिया गया। असलहे में M4, M16, बुलेट प्रूफ जैकेट से पार होने वाली स्टील हेड गोलियां, नाइट विजन गॉगल्स और दीगर जदीद आलात शामिल हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फितना खवारिज के दहशतगर्द ये असलहा पाकिस्तान में कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। अमरीकी और नेटो अफवाज के इनखला के वक्त ये असलहा अफगानिस्तान में छोड़ा गया था। अफगान तालिबान ने यह असलहा फितना खवारिज को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए दिया है। हथियारों पर वाज़ेह लिखा है कि ये अमरीकी हुकूमत की मिल्कियत है। असलहा मुख्तलिफ ऑपरेशंस में दहशतगर्दों से कब्जे में लिया गया।
बन्नू में अमन कमेटी के दफ्तर पर फितनतुल खवारिज के दहशतगर्दों के हमले में 7 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों ने अमन कमेटी के दफ्तर पर रात के वक्त हमला किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के हमले की मसम्मत, कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। कहा, ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ फितनतुल खवारिज के पाकिस्तान में बेअमनी के नापाक अज़ाइम बेनकाब करती हैं। ये कार्रवाइयाँ पाकिस्तानियों के हौसले पस्त नहीं कर सकती। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी हमले में जानी नुकसान पर गहरे दुख का इजहार, लवाहिकीन से ताज़ियत। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां, भारतीय प्रॉक्सी फितनल खवारिज के 13 दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 20 और 21 नवंबर को खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में 2 कार्रवाइयां की। लकी मरवत में ऑपरेशन के दौरान शदीद फायरिंग के तबादले में 10 खवारिज हलाक हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दूसरी कार्रवाई में खुफिया इत्तला पर डेरा इस्माइल खान में की फायरिंग के तबादले में 3 खवारिज हलाक हो गए। हलाक खवारिज से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस और CTD की तारीफ। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि अफगान सरजमीन फितनतुल खवारिज और फितनतुल हिंदुस्तान के हाथों दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। अफगान रहनुमा की जानिब से 4000 खुदकुश बमबार पाकिस्तान भेजने की धमकी पाकिस्तान के मौक़िफ़ की सच्चाई है। अफगान तालिबान हुकूमत की फितनतुल खवारिज और फितनतुल हिंदुस्तान को हिमायत की वजह से पाकिस्तान ने सरहद बंद की। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत अफगानिस्तान के हाथों हमारे शहरियों के कत्लेआम का लाइसेंस नहीं। हम तिजारत के बजाय इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ पर यकीन रखते हैं। तर्जुमान का कहना था कि भारत मुसलसल मकबूजा कश्मीर में आबादी के तनासुब में तब्दीली की कोशिशें कर रहा है। आलमी बिरादरी अक़वाम मुत्तहिदा मुतल्लिका इदारों से मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामालियों पर नोटिस लेने का मुतालबा करते हैं। आइन की तशरीह शफाफियत, आज़ादी और दयानतदारी से की जाएगी। आइनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान का आइनी अदालत के क़याम के बाद पहला पैगाम। अदालत की वेबसाइट और लोगो भी जारी कर दिया गया। विफाकी आइनी अदालत के चीफ जस्टिस ने पैगाम दिया कि बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ आइनी अदालत की अव्वलीन तरजीह है। ख्वाहिश है कि विफाकी आइनी अदालत आइनी बालादस्ती की मुहाफ़िज़ और आने वाली नस्लों के लिए अदल व इंसाफ की मजबूत अलामत बनकर कायम रहे। आइनी अदालत की वेबसाइट पर चीफ जस्टिस ने अपने पैगाम में कहा, उम्मीद है ये प्लेटफॉर्म अदालत और अवाम में मजबूत राबते का जरिया बनेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन भी नई तामीर शुदा बिल्डिंग में मुंतकिल। नई बिल्डिंग इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुत्तसिल है। आइन की तशरीह शफाफियत, आज़ादी और दयानतदारी से की जाएगी। आइनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान का आइनी अदालत के क़याम के बाद पहला पैगाम। अदालत की वेबसाइट और लोगो भी जारी कर दिया गया। विफाकी आइनी अदालत के चीफ जस्टिस ने पैगाम दिया कि बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ आइनी अदालत की अव्वलीन तरजीह है। विफाकी आइनी अदालत ने रेलवे अराज़े पर तजावुज़ात और कब्जे की रिपोर्ट तलब कर ली। वकील रेलवे ने कहा, रावलपिंडी में रेलवे की 1359 कनाल अराज़ी पंजाब हुकूमत ने कच्ची आबादी को दे दी। रावलपिंडी का रेलवे स्टेशन भी इसी अराज़ी में शामिल है। पंजाब हुकूमत ने गलती तस्लीम कर ली है और 1288 कनाल अराज़ी वापस हो चुकी है। जस्टिस हसन रिजवी ने सवाल किया कि क्या रेलवे को तजावुज़ात और कब्जे के लिए ज़मीन दी थी? तजावुज़ात बन रही थी, कब्जा हो रहा था, रेलवे आंखें बंद करके बैठा था। तजावुज़ात और कब्जे के खिलाफ रेलवे एक्शन क्यों नहीं लेती? महंगी किताबें और यूनिफॉर्म बेचने पर मुसावकती कमीशन ने 17 बड़े निजी स्कूल सिस्टम्स को शो कॉज नोटिस जारी कर दिए। 14 दिन में तहरीरी जवाब जमा कराने की हिदायत। मुसावकती कमीशन स्कूलों पर 7.5 करोड़ रुपए तक जुर्माना आयद कर सकता है। एलामिया के मुताबिक तलबा को महंगी लोगो वाली नोटबुक्स और यूनिफॉर्म्स खरीदने पर मजबूर किया जाता है। स्कूल के लोगो वाली नोटबुक्स, वर्कबुक्स और यूनिफॉर्म मशरूत फ़रोख्त किए जा रहे हैं। मशरूत फ़रोख्त मुसावकती एक्ट की खिलाफवर्जी है। एलामिया के मुताबिक लोगो वाली कॉपियाँ मार्केट से 280% तक महंगी पाई गई। कई निजी स्कूलों ने मखसूस वेंडर से खुफिया मुआहदे कर रखे हैं। वालिदैन सस्ते मतबादिल बाजार से खरीदारी नहीं कर सकते। यरगमाल सार्फिन बन जाते हैं। स्टेशनरी और यूनिफॉर्म बेचने वाले हज़ारों छोटे कारोबार भी बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है, सैलाब आने से पहले पेश के इकदाम ज़रूरी हैं। पानी की हर बूंद और बहाव के बचाव पर तवज्जो दी जाए। वज़ीर आला पंजाब के ज़ेर सदारत इजलास पंजाब में सॉल्ट वैली में सरमायाकारी के लिए 5 करोड़ रुपए तक बिला सूद कर्जे देने का फैसला। सूबे में प्लेसर गोल्ड प्रोजेक्ट से मुतालिक वज़ीर आला को तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मंसूबे को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि स्कूल से बाहर हर बच्चे को डिजिटल माइक्रो स्कूल में शामिल करना है। डिजिटल जिद्दत और कम्युनिटी शमूलियत से सिंध में तालीमी इनकलाब मुमकिन हो रहा है। कभी स्कूल ना जाने वाले बच्चों को चंद दिनों में सीखते देखना खुशी की बात है। कराची में तकरीब से खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि डिजिटल माइक्रो स्कूल्स कम अखराजात में नुमाया नताइज दे रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी और पब्लिक प्राइवेट शराकतदारी की कामयाब मिसाल है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है कि कुछ अनासिर खित्ते का अमन तबाह करना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर का हल कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक होना चाहिए। ब्रसल्स में यूरोपीय यूनियन इंडो पैसिफिक वजारती फोरम से खिताब में इसहाक डार ने कहा, आलमी चैलेंजेस से निपटने के लिए बाहमी ताउन ज़रूरी है। तकसीम और ताकत की दौड़ खित्ते और दुनिया के लिए खतरनाक है। मसनूई जहानत दुनिया का नक्शा बदल रही है। पाकिस्तान यूएन उसूलों की पासदारी को तरजीह देता है। गजा में मज़ालिम और फ़लस्तीनी ज़मीनों पर कब्जा फौरी बंद होना चाहिए। इसहाक डार ने जर्मन वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात भी की। दिफा, सियासी, मुआशी, तिजारत, सरमाकारी और तालीमी शोबों में ताउन मज़ीद बढ़ाने के आज़म का अयादा किया। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिक का कहना है, ऑनलाइन इंतहा पसंदी और नफरत अंगेज़ मवाद के खिलाफ D8 ममालिक के दरमियान मुश्तरका शराकतदारी नागुज़ीर है। D8 ममालिक को बाहमी इत्तफाक़ राय से एक मुश्तरका ज़ाब्ता अखलाक मुरतब करना चाहिए। बाकू में D8 मीडिया फोरम से खिताब में कहा कि मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन हालिया दौर के सबसे बड़े चैलेंज हैं। मुश्तरका फैक्ट चेक प्लेटफॉर्म कायम करना वक्त की ज़रूरत है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब ने भरपूर मुहिम के जरिए भट्टों पर बच्चों से मजदूरी लिए जाने का खात्मा किया। अमरीकी कांग्रेस की जानिब से वज़ीर आला पंजाब के भट्टों को जदीद बनाने के विजन को सराहना एजाज की बात है। पंजाब में रिवायती तरीके से ईंटें बनाने वाले भट्टे खत्म किए जा रहे हैं। पहली बार सूबे के भट्टों की जियो मैपिंग की गई है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने अमरीकी कांग्रेस के खत को हौसला अफजा करार दिया। कहा, अमरीकी कांग्रेस ने मरियम नवाज के ईंटों के जदीद भट्टों के निज़ाम को खित्ते में मिसाल करार दिया। मरियम नवाज के काम और फलाही मंसूबे आलमी सतह पर उनकी पहचान बन रहे हैं। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन से एशियन डेवलपमेंट बैंक के वफ़द की मुलाकात। वफ़द को रेड लाइन BRT के मौजूदा मरहलों, तामीराती रफ्तार और तकनीकी अमूर पर ब्रीफिंग। शर्जील मेमन ने कहा, सिंध हुकूमत मनसूबे को तेज़ी से मुकम्मल करने के लिए दिन रात काम कर रही है। रेड लाइन BRT में यूटिलिटीज़ की मुंतकिली बड़ा चैलेंज था। बेशतर तकनीकी मसाइल हल कर लिए गए हैं, बकिया मामला भी निपटाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब से पाकिस्तान इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लिमिटेड के वफ़द की मुलाकात। वफ़द ने ग्रीन लाइन बस मंसूबे पर मेयर कराची के खदशात को दूर किया। मुर्तज़ा वहाब ने कहा, ग्रीन लाइन बस मंसूबे का काम शुरू करके बरवक्त मुकम्मल करें। PIDCL ने यकीन दहानी कराई कि 1 साल में मंसूबे का काम मुकम्मल कर लेंगे। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि कराची को बेहतर करने के लिए हम सबको मिलकर चलना चाहिए। MQM और जमात इस्लामी से राब्ता किया है। MQM ने नए सूबे का भी शोशा छोड़ा था। अगर गर्मी होती तो इनको ठंडा शरबत पिलाते, इनको ऐसी बातें करने दें। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, घरों से कचरा उठाने का सिलसिला होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए काम चल रहे हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की ऑस्ट्रिया के कौमी दिन की तकरीब में बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने नए तैनात ऑस्ट्रिया के सफीर और दीगर शुरका के हमरा तकरीब में केक काटा। गवर्नर सिंध की बादशाह चार्ल्स सोम की सालगिरह की खुसूसी इस्तकबालिया में भी शिरकत। गवर्नर सिंध ने बरतानवी हुकूमत और अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और बादशाह चार्ल्स सोम को सालगिरह की मुबारकबाद दी। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा है कि लोग कहते हैं भारत फिर हमला करेगा, लेकिन भारत अगले 15 साल तक पाकिस्तान की तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं करेगा। अलबत्ता छोटी मोटी शरारतें जरूर करता रहेगा। एयर मार्शल रिटायर्ड आसिम सुलेमान का कहना है, दुबई एयर शो में गिरने वाले भारतीय तेजस तैयारे में फनी खराबी की इत्तलात थी। एक अंदाजे के मुताबिक टेक्निकल फॉल्ट भी हो सकता है। ऐसे हादसों के बाद भारत और भारतीय फजाइया की साख को नुकसान पहुंचा है। जियो न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए माहिर कौमी सलामती उमूर सैयद मोहम्मद अली ने कहा, फजाई कुव्वत के तौर पर भारत को शदीद धचका लगा है। हादसे में पायलट की गलती हो सकती है। वीडियो में पायलट की मिस जजमेंट लग रही है। भारतीय फजाइया टेक्नोलॉजी, वसाइल और अफरादी कुव्वत से माला माल है, लेकिन मुख्तलिफ मौक़ों पर उसके 100 से ज़ायद तैयारे गिर चुके हैं।
भारतीय फजाइया के तैयारे तेजस की तबाही ने भारत के दिफाई सामान की सलाहियतों पर सवाल उठा दिए। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक दिफाई माहिरीन का कहना है कि तेजस की परवाज से पहले की तस्वीरों में लीकेज और साख्त की कमजोरी वाज़ेह थी। दुबई एयर शो में मकामी तौर पर तैयार भारतीय तैयारा नकाइज की वजह से गिरकर तबाह हुआ। जंगी जहाज की तैयारी के दौरान मैन्युफैक्चरिंग के मयार पर सवाल खड़े होते हैं। बदलती ज़रूरियात, टेक्नोलॉजी गैप और गैर वाज़ेह डिज़ाइन ने तेजस का तरक्याती प्रोग्राम रोके रखा। तेजस तैयारी की तैयारी में तकनीकी मसाइल कई बार सामने आए। तैयारे के इंजन फ्रेम के मुताबिक नहीं थे। तैयारे में थर्स्ट, स्मार्ट लोड और हरारती दबाव के मसाइल भी देखने को मिले। दुबई में जारी एयर शो के दौरान भारतीय फजाइया के अफसरान पाक फजाइया के पेवेलियन पहुंच गए। पाक फजाइया के अफसरान से गुफ्तगू करते दिखाई दिए। बरतानवी नशियाती इदारे के मुताबिक भारतीय फजाइया और नेवी के अफसरान ने एयर शो में JF-17 थंडर तैयारे के सामने तस्वीर बनवाई, सेल्फियां भी ली। तैयारे के बारे में मालूमात हासिल करने में भी दिलचस्पी दिखाई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी की जानिब से पाकिस्तान सुपर लीग की फातेह फ्रेंचाइज को इनामी रकम के अलावा $5 लाख देने का ऐलान। रनर्स अप को $3 लाख और क्रिकेट डेवलपमेंट के लिए बेहतरीन काम करने वाली फ्रेंचाइज को $2 लाख देने का ऐलान। पाकिस्तान सुपर लीग की चैंपियन टीम लाहौर कलंदर्स की इंतजामिया की जानिब से मोहसिन नकवी के इस इकदाम की तारीफ। COO समीन राना कहते हैं ये इकदाम शानदार है। काश पिछले बरस के दौरान भी ऐसा विजन और मुराद होती। दूसरी जानिब PSL की 2 नई टीमों की नीलामी अगले बरस 6 जनवरी को होगी। फैसलाबाद, रावलपिंडी, हैदराबाद, सियालकोट, मुजफ्फराबाद और गिलगित के नाम शॉर्टलिस्ट। सिर्फ टेक्निकली क्वालिफाइड गोली दहंदगान नीलामी में शरीक होंगे। और जंग और जियो के इश्तराक से आर्ट्स काउंसिल कराची में वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल जारी। इवेंट में आज लबनानी फिल्म्स की स्क्रीनिंग और थिएटर प्ले खुदकुशी से पहले पेश किया गया। आलमी सकाफती मेले में पाकिस्तानी और बैनुल अक़वामी मुसव्विरों ने मिलकर दीवारों पर म्यूरल आर्ट के रंग भी बिखेरे।